हाय एवरीवन। सो आप में से यार बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको यार ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ना होगा। सो आज से हम प्लेलिस्ट कवर करने वाले हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। एंड ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर अपन अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आपको मिलेंगे ट्रूजन के वीडियोस से। ठीक है। एंड मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि यार ब्लॉकचेन अगर किसी का सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग के लिए, तो यार वो इजीली ट्रू इंजीनियर के सारे वीडियो फॉलो कर सकता है, जो कि अपकमिंग प्लेलिस्ट बनने वाली है उसको फॉलो कर सकता है। उसके अलावा किसी को ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंटेशन करना है तो उसको भी यार ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं सीधा आपको बताऊंगा कि ब्लॉकचेन होता क्या है। ठीक है। और किस तरीके से ब्लॉकचेन का यूज़ है आज के टाइम पे। ओके। एंड दूसरी चीज़ कि बाकी सारी टेक्नोलॉजी आप पढ़ते हो, ठीक है, एंड ब्लॉकचेन पढ़ने का क्या मेन कारण है, तो ये अपन धीरे धीरे करके अपकमिंग वीडियोस के अंदर सीखने वाले हैं। आज की जो मेन वीडियो है वो है डेफिनेशन ऑफ ब्लॉकचेन। एंड डेफिनेशन अपन रटेंगे नहीं, इसकी समझेंगे। और लिटरली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और चलते हैं सीधे, है ना, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले डेफिनेशन की अगर मैं बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही देखने वाले डेफिनेशन, देन इसका हम एक डायग्राम से समझने वाले हैं कि खेल क्या है डेफिनेशन का। सो अगर आप लोग डेफिनेशन को रीड करो तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार कह रही है कि ब्लॉकचेन इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड। अब यार डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है, ये टर्म तो हमने सुना हुआ है डेटाबेस के अंदर। ठीक है। एक होता है सेंट्रलाइज्ड डीबी, एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड डीबी। डीबी बोले तो डेटाबेस। ठीक है। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्या होता है, जिसमें कि यार आपका जो डेटा है वो एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड हो रखा है, मतलब एक जगह पे रखा गया है और उसको मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे समझाने का ट्राई करूँ तो यहीं पे बना लेते हैं एक छोटा सा डायग्राम। ये आपका डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल लिख भी देते हैं यहाँ पे, तो डीबी है ये आपका। ठीक है। अब मल्टीपल सिस्टम्स हैं जो कि इस डीबी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो मान लो एक यहाँ पे, दूसरा कहीं बना देते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है। तो ऐसे करके आप बना सकते हो मल्टीपल। तो ये एग्जांपल हो जाएगा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का। ठीक है। तो मल्टीपल जगह से एक डेटाबेस का यूज़ हो रहा है ना, एक डेटाबेस का यूज़ हो रहा है, तो दिस इज़ योर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। अब ये क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, बट हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्लॉकचेन क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। मतलब आपका डेटाबेस एक फिक्स नहीं है। ठीक है। क्लियर है बात। सो अगर किसी को डाउट होता है यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये क्या है, सेंट्रलाइज्ड। ओके। जेड भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा मीडियम कर देता है, सेंट्रलाइज्ड। ये क्या, सेंट्रलाइज्ड डीबी। ठीक। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का हमने एक छोटा सा एग्जांपल बताया कि जो डेटाबेस है वो सेंटर में कहीं रखा है, मतलब कि एक जगह पे फिक्स है और मल्टीपल जगह से यूज़ हो रहा है। ठीक। समझ गए, क्लियर बात होगी। तो ये हो गया सेंट्रलाइज, बट हम जो ब्लॉकचेन पढ़ रहे हैं वो क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है। अभी इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, बट धीरे धीरे चल के अपकमिंग वीडियोज़ के साथ आपको इस सारी डेफिनेशन को हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर ही देंगे और बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, ब्लॉकचेन पढ़ने में। आगे चलते हैं। ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। अब भैया लेजर का मतलब क्या होता है, अभी समझते हैं, 2 मिनट दो। ठीक है। दैट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ वे दैट मेक द टेम्पर रेजिस्टेंट एंड इम्यूटेबल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है। दूसरा लेजर टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है। तीसरा ये इम्यूटेबल है। तो ये तीनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको फोकस करके लिखना है ब्लॉकचेन की डेफिनेशन के अंदर। अब भैया ये कुछ समझ में नहीं आया, इतनी ज़्यादा चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे लेजर टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स में, क्या होता है ये इम्यूटेबल का मतलब। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन अब समझते हैं एक बेस्ट एग्जाम्पल से, जो कि आप रेगुलर यूज़ पे लेते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यार एक बंदा है। ठीक है। अब मान लेते हैं, बंदे का नाम भी लिख लेते हैं, चलो। सो आपको पता होगा कि फेवरेट नाम क्या, अपने ट्रूजर चैनल में अपन मोस्टली यूज़ करते हैं आकाश। सो बंदे का नाम है यार आकाश। ठीक है। अब आकाश जाता है रोज़ शॉप पे, स्टोर पे, एंड वहाँ से ख़रीदता क्या है भाई, बुक्स वगैरह नहीं खरीद रहा है, वो ख़रीदता है मिल्क। क्योंकि आप लोग पता है कि आप लोग को भी पता है कि रोज़ भाई आप दुकान में या फिर पार्लर में जाते हो, मिल्क पार्लर में, वहाँ पे जाके मिल्क खरीदते हो, परचेस कर लेते हो। और कोई कोई लोग क्या करता है कि रेगुलर मिल्क परचेस करेगा। फॉर एग्जांपल उसने 100 रुपीज़ का पर डे में मिल्क लिया। ठीक है। 100 रुपीज़ पर डे मिल्क उसने ख़रीदा। तो कोई कोई क्या करेगा, रोज़ लेगा मिल्क, 100 रुपये दे देगा। बट आकाश की है भाई क्या पहचान, आकाश क्या है, पहचान है मिल्क वाले से,
या मिल्क वाले भैया से उसकी पहचान है, वो 100 रुपये पर डे नहीं देता, ठीक है। वो क्या करेगा, पूरा महीने का देगा। तो पर डे की जगह वो क्या करेगा, मंथ का पे करेगा, ठीक है, MONTH। और हम ले रहे हैं कि मंथ में कितने डेज है, अभी समझने के लिए 30 डेज अपन ऐसे कर रहे हैं। हर दिन वो इतना ले रहा है, तो 30 का मल्टीप्लाई कर दो, तो लगभग उसको 3,000 रुपये देने हैं 30 डेज़ के या फिर पर मंथ के कह लो, ठीक है। अब वो जाता है भाई 1 तारीख को, वो ख़रीदता है मिल्क, पैसे नहीं देता, मतलब उसको लास्ट में पे करना है बस, ठीक है। एक्चुअल उसको पे करना है 3,000 रुपये, क्लियर है बात। बट जो भैया हैं दुकान वाले, वो कर रहे हैं भैया चोरी चकारी, वो कर रहे हैं थोड़ी सी ईमान को बेच रहे हैं, ठीक है। अब उसने 100 रुपये का प्रॉफिट लेना चाहा कि भाई ये मेरे को रोज़ तो पैसे दे नहीं रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ उसको 100 रुपये से ज़्यादा ले लेता हूँ, ठीक है। वो रजिस्टर में जो है लास्ट में चढ़ा देता है भाई इतने रुपीज़, ठीक, 3100, 3,000 की जगह 3,100 रुपये चढ़ा देता है। तो अब बार बार आकाश ने इतने कैलकुलेट करके तो दिमाग में सेट नहीं कर रखा कि भाई मेरे को 3,000 ही देने, ठीक है। मान लो आकाश बुद्धि से थोड़ा पागल है, उसको मैथ्स नहीं आती है, फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम कह रहे हैं। तो भैया जो है वो थोड़े से चालू हैं, उन्होंने क्या लिख दिया, जो भी लेजर बुक का मतलब है कि जिसमें एंट्री होती है कि भाई आज आकाश आया, आज थी भाई 1 तारीख, तो उसका टिक कर दिया, 2 तारीख को भी दूध लेके गया, 3 को लेके गया, ऐसा करके पूरे 30 डेज़ की एंट्री टिक कर दी। और लास्ट में उसने कैलकुलेट करके बता दिया कि भाई तेरे को 3100 रुपीज़ देने, ना कि 3,000 की जगह तुझे तेरे क्या देने, 3,100 रुपीज़, विच इज़ कॉल्ड 3,100 रुपीज़ देने, ठीक है। तो दुकानदार ने ऐसा बता दिया उसको लेजर बुक के अंदर। अब आकाश को समझ में नहीं आया कि भाई 100 रुपये क्या है, उसको पता भी नहीं चला, उसने दे दिए, ठीक। बट जबकि देने क्या थे उसको 3,000 रुपये, समझ रहे हो। तो उसके साथ क्या हो गया भाई, फ्रॉड हो गया, क्लियर। तो ये फ्रॉड ना हो जाए इसीलिए हम पढ़ते हैं भाई ब्लॉकचेन, ठीक है। अब ब्लॉकचेन किस तरीके से हेल्प करता है वो आपको समझ में आएगा। अब सबसे मेन बात जो थी इसमें, जो टर्म है विच इज़ कॉल्ड लेजर टेक्नोलॉजी, ये जो काम है लेजर टेक्नोलॉजी जस्ट लाइक योर लेजर बुक, ठीक है, जो कि शॉपकीपर या फिर कोई भी दुकान वाला यूज़ करता है नॉर्मल, है ना। अब इससे इसका क्या रिलेशन है, फॉर एग्जांपल यार, ये जो आपकी डेफिनेशन लिखी गई है वो मैं समझाने का फुल ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो ब्लॉकचेन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड्स जो रखता है, मतलब लेजर बुक का मतलब यही कि रिकॉर्ड रखने की चीज़ जिसमें रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो वही है ब्लॉकचेन भी, ठीक है, जिसमें कि आपके सारे ट्रांजैक्शंस का क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो ये लिखा गया वही है, ब्लॉकचेन इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड है, बिल्कुल क्लियर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, लेजर टेक्नोलॉजी दैट रिकॉर्ड transaction across multiple computer in a way that make them tampered resistant and immutable। अब ये जो टर्म है which is called immutable ये रह गया, ठीक है। अब समझते भाई immutable का मतलब क्या है। तो सबसे पहली चीज़ हमने समझ ली कि भाई ये डिसेंट्रलाइज्ड वाला पार्ट क्लियर हो गया अपना, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड वाला पार्ट अपन ने क्लियर कर दिया, ओके। फिर हमने जो सेकंड चीज़ सीखी थी विच इज़ कॉल्ड लेजर टेक्नोलॉजी क्या है वो क्लियर कर दी, ठीक। अब जो लास्ट चीज़ है विच इज़ इम्यूटेबल। तो इम्यूटेबल का मतलब क्या है, जो आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो, है ना, डेटा में या फिर पैसों में जो डिफरेंस देख रहे हो, ये चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे उसको देने थे 3,000 बट वो दे रहा है 3,100 विच इज़ कॉल्ड 3,100, ठीक है। तो ये जो चेंज दिख रहा है दिस इज़ योर म्यूटेबल, म्यूट हो गया ना, डेटा चेंज हो गया। अब जो डेटा चेंज नहीं होना चाहिए उसको कहेंगे इम्यूटेबल, मतलब 3,000 ही उसको पे करने और वो 3,000 लेजर बुक में भी दिख रहा है, तो करेक्ट डेटा होगा। सो यही है ब्लॉकचेन की, वो जो डेटा एंट्री है उसको कोई भी थर्ड पर्सन आके चेंज नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा गया है कि ये इम्यूटेबल है। क्लियर हो गई बात, समझ गए। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल से मेरे ख्याल से सभी को ब्लॉकचेन क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं यार, ये तो हम समझ गए। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आप समझा सकते हो इन सिंपल टर्म, ब्लॉकचेन इज़ अ चेन ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये क्या है, सारे जो भी आपके चेन है, किसका, ब्लॉक्स का, नाम समझ गया, ब्लॉक चेन, ब्लॉक का चेन है, ठीक है। वेयर ईच ब्लॉक कंटेन अ लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, बात समझ में आ रही है। सो ये समझा क्या रहा है डेफिनेशन, अब मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होने लग गया होगा। दीज ब्लॉक्स आर लिंक टुगेदर यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक हैशेस। अब ये जो देखो ऐसा है कि मान लो ऐसा है कि ब्लॉकचेन का जो मेन टर्म है, ब्लॉकचेन का जो मेन यूज़ है वो ऐसा है कि यार यहाँ पे
किसी का ट्रांजैक्शन पड़ा है, मान लो उस पर्सन का नाम है ए पर्सन का यहाँ पे पूरा एंट्री पड़ा हुआ है। अब दूसरा पर्सन है बी, ठीक है, उसकी भी एंट्री पड़ी हुई है, बट वो एंट्री सेव कैसे होगी, ठीक है, सिक्योर कैसे होगी, वो मेरा कहने का मतलब है वो सेफ या सिक्योर विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स से होगी, जैसे हैशिंग हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो उन सारी टेक्निक्स से ये जो डेटाज है या क्रिप्टोग्राफी टेक्निक से ये जो क्रिप्टोग्राफी की एल्गोरिथम जो सब चीज़ें होती है उससे क्या होता है, डेटा सिक्योर होता है। फॉर एग्जांपल यार इसने जैसे 3,000 रुपये उसको पे कर दिया, अब इसको पे करने 0 रुपीज़, ठीक है, और इसके पास 3,000 रुपये आ गए, तो यहाँ पे 3,000 क्रेडिट लिख दिया गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ। अब ये किसी थर्ड पर्सन को नहीं दिखना चाहिए ना कि यार ए ने बी को पे कर दिए, ठीक है, तो ये होना चाहिए। और ये जो डेटा है या फिर रुपीज़ का अमाउंट है वो किसी और को नहीं दिखना चाहिए। ए को दिखना चाहिए कि उसके पास अब 0 बैलेंस बचा हुआ है, और बी को दिखना चाहिए कि उसके पास 3,000 रुपीज़ क्रेडिट हो गए फ्रॉम ए। तो सिर्फ बी को इतनी एंटर दिखनी चाहिए, बी को भी नहीं दिखना चाहिए कि ए के पास कितना बैलेंस रिमेनिंग है, ठीक है। बी को बस इतना दिखना चाहिए कि यार ए ने भेजा है 3,000 रुपये, बस इतना। तो डेटा सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे होगा, क्रिप्टोग्राफी टेक्निक से होगा, जैसे हैशिंग वगैरह हो गई, तो उससे होगा। क्लियर है बात। तो ये दूसरी आपकी डेफिनेशन कह सकते हो ब्लॉकचेन की, कि ब्लॉकचेन क्या है, आपके मल्टीपल ब्लॉक्स का चेन है, ठीक है, और हर एक ब्लॉक के बताता है लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में बतलाता है, ठीक है। आपस में सारे ब्लॉक्स कनेक्टेड होते हैं, जब भी तो ब्लॉक की चेनिंग होगी, ठीक है। तो ये मेन काम है। अब ये सारे ब्लॉक आपस में कनेक्ट तो होते हैं, बट इसमें क्या हो सकता है कि मल्टीपल पर्सन्स को एक दूसरे की जो क्रेडेंशियल्स या फिर जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो नहीं पता होनी चाहिए। सो इसीलिए यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी का यूज़ किया जाता है, ठीक है, फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस एंड सिक्योर चेन। तो ये सब उसके बारे में बतलाया गया। क्लियर होगी बात। सो इस तरीके से कुछ चेनिंग होती है ब्लॉक्स की, जैसे मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, तो कुछ इस प्रकार से आप इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से मल्टीपल चेनिंग होती है ब्लॉक्स की। अब थोड़ा सा उसी के बारे में बताया गया कि ब्लॉकचेन की लिंकिंग कैसे होती है। तो मान लो कि ये सब क्या है, आपके ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती है, जस्ट लाइक ये मैं आपको दिखाने का ट्राई करूँ तो सबसे पहले होगा टाइम स्टैम्प, ठीक है। देन दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ तो प्रीवियस हैश, एंड उसके बाद होता है मेन हैश, ठीक है, आप नॉर्मली हैश कहते हैं। अब जो लिंकिंग दिख रही है आपको, वो लिंकिंग मेरे ख्याल से दिख रही होगी हैश की नेक्स्ट जो डेटा या फिर ब्लॉक है या चेन ऑफ मैं कहूँगा ये दूसरा ब्लॉक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका ब्लॉक 1 है, ठीक है, एंड सेम चीज़ यहाँ पे अपन लिख देते हैं ये ब्लॉक 2 है। एंड अगर मैं इसको यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके बताऊँ तो ये अपना क्या है, ब्लॉक 3 है। अब इन सभी में क्या हो रहा है, कनेक्शन है, इन सभी में क्या लिंकिंग है, ठीक है। अपने को लिंकिंग दिखानी है तो अपन कुछ इस प्रकार से लिंकिंग इसकी दिखाएंगे। क्लियर है बात, बहुत सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ। तो ब्लॉक चेनिंग में अगर आपको बताया जाए कि लिंकिंग कैसे होती है, तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, विच फर्स्ट वन इज योर टाइम स्टैम्प, सेकंड इज योर प्रीवियस हैश एंड द हैश। अब जो आपका फर्स्ट ब्लॉक है, ब्लॉक 1 का जो हैश है वो कैसे कनेक्ट होगा, प्रीवियस हैश ऑफ सेकेंड ब्लॉक, एंड ऐसे ही कंटिन्यू कनेक्ट होगा। तो इसी तरीके से लिंकिंग की जाती है। अब ये टाइम स्टैम्प, प्रीवियस हैश क्या होता है, इनकी फंक्शनलिटी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीटली समझने वाले हैं। आने वाली अपकमिंग वीडियोस के अंदर सारी चीज़ें समझेंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने जो मेन चीज़ समझी विच इज़ कॉल्ड ब्लॉकचेन क्या होता है एंड उसकी मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। सो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा, एंड क्यों अपन ब्लॉकचेन का यूज़ कर रहे हैं। अभी उसके और सारे एप्लीकेशंस भी हैं, तो वो भी अपन मल्टीपल आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर सीखने वाले हैं। बट जो मेन एग्जाम्पल है मैंने आपको दे दिया कि यार मान लो कि आप एक बंदा आकाश, तो वो इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, वो रोज़ पे नहीं करके जगह मंथली पे कर रहा है, तो उसके साथ फ्रॉड हो सकता है। अगर क्योंकि उसको पता नहीं है ना, उसको नहीं पता चल रहा है कि भाई 3100 उसको देने हैं या 3,000 देने हैं, ठीक है। इन एनी केस उसको पता चल भी जाता है कि यार उसको सिर्फ 3,000 देने, बट दुकान वाला 100 रुपये ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसको 3,000 देने, ठीक है, क्योंकि उसके पास एंट्री नहीं पड़ी। एंट्री किसके पास पड़ी है, ये शॉपकीपर के पास पड़ी है, समझ रहे हो। तो ब्लॉकचेन की हेल्प से क्या होगा कि एंट्री दोनों के पास पड़ी है और कोई भी चेंज नहीं कर सकता डेटा। तो ये इम्यूटेबल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आता है, जिससे कि यार फ्रॉड नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से अब बात सभी को क्लियर होने लग गई होगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसके अंदर अपन अपकमिंग ब्लॉकचेन का लेक्चर देखेंगे एंड और भी मस्त मस्त चीज़ें सीखेंगे।